आज हम डिफरेंशिएशन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन की खोज गैलीलियो ने की थी। जब गैलीलियो जानता था कि पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर खींचती है, उसका रफ्तार बढ़ते जाता है। तो उसने एक एक्सपेरिमेंट किया, उसने एक ढलान बनाया और यहाँ पर से एक बॉल को नीचे की ओर छोड़ा। तो यह बॉल उसने ऑब्जर्व किया कि यह बॉल एक फिक्स्ड टाइम इंटरवल में आउट रेशियो डिस्टेंस ट्रैवल करती है, यानी फर्स्ट 1x, देन 3x, देन 5x। उसने आउट रेशियो का डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है फिक्स टाइम इंटरवल में यानी यहाँ 1 सेकंड में इतना, 2 सेकंड में यहाँ, 3 सेकंड में यहाँ। उसने फिर ऑब्जर्व किया, उसको फिर इसी चीज़ को उसने ढलान को और बढ़ाते गया। जैसे ढलान सपोज़ फर्स्ट में 10 डिग्री था, फिर उसने 45 डिग्री किया, वहाँ पर भी यही रेशियो फ़ॉलो हुआ, यही रेशियो फ़ॉलो हो रहा था। फिर फिर एंगल चेंज किया, फिर ए एंगल को फिर 70 किया, इनसे यहाँ एंगल 70 बना रहा है, यहाँ पर इन एंगल को उसने 80 कर दिया। तो यहाँ पर भी देखा कि उसमें वह सेम रेशियो फ़ॉलो कर रहा है, यही रेशियो फ़ॉलो कर रहा था। तो उसने अज़्यूम कर लिया कि चीज़ 90 डिग्री पर भी यह चीज़ 90 डिग्री पर भी काम करेगी। तो यह चीज़ उसने अज़्यूम किया कि यह चीज़ 90 डिग्री पर भी काम करेगी। तो यह रेशियो 90 डिग्री पर भी अज़्यूम कर लिया। फिर उसने इसी चीज़ को इस फॉर्म में लिखा, 1 सेकंड पे 1x, 2 सेकंड पे 1x प्लस 3x, क्योंकि उसने ऑब्ज़र्व किया था कि फिक्स्ड टाइम इंटरवल में उसने ऑड रेशियो का डिस्टेंस ट्रैवल करता है। 3 सेकंड पे 1x प्लस 3x प्लस 5x, ने इसी चीज़ को फिर इस फॉर्म में लिखा, 1 1, 2 4, 3 5 3 8 1 9 9। ने देखा कि यह तो टाइम है, या टेंस। उसने एक रिलेशन दिया जो था ए, वो था टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, मीन्स 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। तो जब उसने इस तो जब उसने या टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, या इस प्रकार लिख सकते हैं, एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। हाँ, एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। जब उसने प्रोपोर्शनल का साइन हटाया, तो यहाँ कांस्टेंट लगता है के टी स्क्वायर। फिर उसने सोचा कि इस के का मान कैसे निकाला जाए, के का मान मीन्स एक यूनिट कैसे निकाला जाए। तो उसने जब गेंद को 5 मीटर से, गेंद था यहाँ पर और इसकी हाइट थी 5 मीटर और यह एक सरफेस था। जब गेंद को उसने यहाँ से छोड़ा, तो उसे पहुँचने में 1 सेकंड का टाइम लगा। तो यहाँ पर 1 सेकंड का टाइम था, तो दूरी था 5 मीटर और टाइम लगा 1, वहाँ के का मान हो जाएगा के बराबर 5। उसने के का मान फाइंड कर लिया, के बराबर 5। अब वह यह बता सकता था, जब इसी गेंद को
5 मीटर की जगह 50 मीटर से गिराया जाए, तो वह उसे ज़मीन पर पहुँचने में कितना समय लगेगा? क्योंकि वह जान चुका था कि 1 सेकंड में कितना नीचे मतलब कितना गिरता है, तो वह 50 मीटर में बता देगा कितना स्पीड में नीचे गिरेगा, कितना देरी में नीचे गिरेगा। उसने के का मान यहाँ से निकाल लिया। अब गैलीलियो को उस समय एवरेज स्पीड का फ़ॉर्मूला पता था, एवरेज स्पीड इक्वल टोटल टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम। तो जब यहाँ से यहाँ तक गेंद को गिराया। अब यहाँ से गेंद को गिराया तो इसका दूरी था x मीटर, उसको टाइम लगा t। तो वह इस इस बीच में उसका एवरेज स्पीड निकाल सकता था इस फ़ॉर्मूला से। लेकिन वह इंस्टेंटेनियस स्पीड चाह रहा था, मीन्स एग्ज़ैक्ट इस पॉइंट पे इसका क्या स्पीड होगा, एग्ज़ैक्ट इस पॉइंट पे, नॉट एवरेज स्पीड की बात कर रहा था, वो एग्ज़ैक्ट इस पॉइंट के बारे बात कर रहा था। तो उसने एक कॉन्सेप्ट यूज़ किया, क्योंकि कॉन्सेप्ट था कि उसने यहाँ से यहाँ तक के एक और दूरी एज्यूम कर लिया, और यह दूरी बहुत छोटा था, बहुत 0 के जस्ट नेक्स्ट, जिसे उसने नाम दिया अ, डी dx। इसको टाइम लगा dt, मीन्स बहुत छोटा टाइम लगा, बहुत छोटा डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए। और वह इस पार्ट का एवरेज स्पीड निकालना चाहता था। मीन्स अगर वह इस पार्ट का एवरेज स्पीड निकाल दिया, तो वह इंस्टेंटेनियस ही होगा, क्योंकि यह दूरी बहुत छोटा है, 0 के जस्ट नेक्स्ट नंबर। तो उसे इंस्टेंटेनियस ही कहेंगे, क्योंकि 0 का जस्ट नेक्स्ट इंस्टेंट मतलब एग्ज़ैक्ट नॉट 0 बट 0 का जस्ट अगला नंबर, तो वह इंस्टेंटेनियस ही हो गया। तो वह इसका एवरेज स्पीड निकालना चाहता था। तो इसका एवरेज स्पीड वह कैसे निकाला? वह यह रिलेशन जानता था, x इक्वल 5 t वाई। तो वह टोटल पूरा का एवरेज स्पीड निकालना चाहता था। इस पूरा का x प्लस dx का एवरेज स्पीड। तो कर लेते हैं। तो x बराबर 5 t स्क्वायर, तो x प्लस dx बराबर 5 t प्लस dt का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि उसने इस टाइम इंटरवल के लिए था, वह अब यह पूरा टाइम इंटरवल के लिए निकालना चाहता है। यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा टाइम इंटरवल, x प्लस dx जुड़ जाएगा। x प्लस dx बराबर 5 a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a x प्लस x बराबर 5t स्क्वायर प्लस 5t प्लस 5 टू जा 10 t t t। वह x अब वह इसको और इसको काट सकता है, क्योंकि x और 5t स्क्वायर दोनों इक्वल, तो इसको ख़त्म कर दिया। यहाँ से आया x बराबर 5 dt स्क्वायर प्लस 10t dt। और वह एवरेज स्पीड का फ़ॉर्मूला जानता था, जो था टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। 10 से dx, जैसे हम dt से डिवाइड जब करेंगे,
हम एवरेज स्पीड निकाल लेंगे जो कि इंस्टेंटेनियस था, क्योंकि वह 0 का जस्ट अगला अगला नंबर था, और वह मीन्स यह dx भी 0 का जस्ट अगला नंबर था, और dt भी तो अगला ही नंबर था, तो इसने इसे dt से अब dx बटा dt बराबर 5 dt कॉमन लिया, यहाँ बचा dt प्लस 5 dt। यहाँ बचा 2t। dt उसने कॉमन लिया, यहाँ बचा 5 dt प्लस 10 t dt हो गया, तो dx अपॉन dt बराबर आ गया 5 dt। तो वह इस बीच का एवरेज स्पीड इसको पता चल गया। एवरेज स्पीड ये इसका इक्वेशन यह आया, और यह डिस्टेंस बहुत छोटा था, ना के बराबर, 0 का जस्ट अगला नंबर, तो इसे इंस्टेंटेनियस ही कहेंगे, क्योंकि बहुत छोटा ही है, तो हम इसे इसको सुविधा के लिए इसे हम बड़ा मान रहे हैं, लेकिन यह बहुत छोटा डिस्टेंस, उस समय इंस्टेंटेनियस ही होगा। और वहाँ टीटी समय तो एकदम हल्का-सा लगा, एकदम हल्का-सा डिस्टेंस के लिए हल्का-सा समय लगा। तो उसने बहुत छोटा डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए बहुत छोटा टाइम लगेगा, जो कि जस्ट अगला नंबर था। तो उसने डीटी को टेंडिंग टू 0 कर दिया। डीटी इज टेंडिंग टू 0, नॉट 0 बट टेंडिंग टू 0, मतलब 0 की ओर इसका झुकाव हो रहा है। 5 इंटू 0 0 का इंस्टेंटेनियस स्पीड आया यहाँ पर 10t। 10t इसका इंस्टेंटेनियस स्पीड आया। उसने एक चीज़ और किया, उसके पास बहुत ही समय था। उसने अगर ये सोचा, अगर x बराबर 5t क्यू आता, तो क्या होता? तो फिर उसने पहले वाला ही काम किया। यहाँ पर उसने x प्लस डेल्टा x बराबर 5t प्लस डेल्टा का क्यू लिया। ए प्लस बी का होल क्यूब तोड़ा, 5 ए प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab तो ए प्लस एक्स प्लस डेल्टा एक्स 5t ए क्यू नॉट स्क्वायर, 5t क्यू प्लस 5 डेल्टा प्लस 5 3 जा 50। सबसे पहले हम अंदर वाले को ही तोड़ लेते हैं। 5t प्लस डेल्टा क्यू प्लस 3 स्क्वायर डेल्टा डेल्टा टी कर लेते हैं। टी स्क्वायर डेल्टा
वह x और 5t को कैंसिल कर सकता था। और जब वह एवरेज स्पीड निकला डेल्टा टी से भाग देकर, डेल्टा टी और dt दोनों एक ही हैं, सिर्फ डेल्टा बिग 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 इंटरवल के लिए और dt ई स्मॉल इंटरवल के लिए। तो उसने डेल्टा x किया 5 डेल्टा टी क्यू, डेल्टा टी 0 0 का क्यू, यहाँ पर भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। एक चीज़ कैलकुलेशन में हमने गलती कर दिया क्योंकि जब डेल्टा टी को इधर से भाग दिया तो इधर से भी भाग देना पड़ेगा। तो 5 डेल्टा जब कॉमन लिया डेल्टा टी, यहाँ बचा 5 डेल्टा डेल्टा टी कैंसिल हो गया। डेल्टा 5 प्लस 15t, डेल्टा टी का मान 0 हो गया, नॉट 0 बट 0 का जस्ट अगला नंबर, तो उसे 0 ही कंसीडर किया जाता है। यह तो 0 हो गया, यह बचा 15t बार, यह बचा, तो इसमें आया 15t स्क्वायर। तो जब 5t स्क्वायर रिलेशन था, जब दूरी बराबर मीन्स x बराबर, तो x यहाँ पर है दूरी, जब दूरी यह था इसका आया 10t, जब दूरी था x बराबर 5t, क्यू का रिलेशन था, दूरी आया 15t स्क्वायर। इसको से यह समझा जा सकता है। हाँ, और एक चीज़ और, डी बाई बटा डी एक्स का मतलब यह हुआ कि अगर आप x में 1 यूनिट चेंज करते हैं तो y में कितना यूनिट चेंज होगा। तो इसे 5t स्क्वायर को अगर हम इस प्रकार लिखें, डी 5t स्क्वायर बटा डी टी, मतलब अगर हम t बराबर 1 लेते हैं मीन्स 5t स्क्वायर, इसके रिस्पेक्ट में कितना चेंज हो रहा है, मतलब अगर t बराबर 1 लेते हैं तो इसका दूरी कितना होगा, मतलब डी टी भी चेंज हो रहा है और ये भी चेंज हो रहा है, मतलब यह इसके रिस्पेक्ट में कितना चेंज हो रहा है, इसी को कहते हैं डिफरेंशिएशन। तो अगर आप इसे आज के फार्मूला से देखेंगे तो इसमें मतलब इसमें पावर कांस्टेंट बाहर निकल जाता है और पावर एक नीचे कूद कर आ जाता है, डी टी स्क्वायर बटा डी टी, पावर एक नीचे कूद गया, 5 इंटू 2t, 10t आ गया। यह आज के फार्मूला से, आज के 11-12 में पढ़ा जाता है उस पर उसके हिसाब से। लेकिन गैलीलियो ने यह ऑब्जर्व किया था कि जब 5t था तो 10t आ रहा था, जब 5t क्यू था तो 15t स्क्वायर आ रहा था। तो उसने यह ऑब्जर्व किया कि 3 तो कूद के यहाँ पर, जैसे यहाँ पर 5 तो यहाँ पर था ही, लेकिन 2 इधर आ गया कूद के, तो बन गया 2 और t रह गया, यह 10t यहाँ आ गया। इसमें उसने ऑब्जर्व किया कि 15 तो सेम का सेम रह गया, नॉट 15, 5 तो वहीं पर वहीं रह गया, लेकिन 3 कूद के नीचे आ गया और t वहीं के वहीं, t का पावर एक कम गया, 15
स्क्वायर। गैलीलियो ने बहुत पहले यह पता कर रहा था कि पावर कूद के नीचे आ जाता है और कांस्टेंट स्थिर का स्थिर रह जाता है। और डी/dx का मतलब ही है कि अगर इसमें 1 यूनिट चेंज करेंगे तो इसमें कितना चेंज होगा। जैसे अगर dy 5t स्क्वायर टी टी, तो अगर 1 सेकंड में अगर टी का मान 1 रखते हैं, मतलब टी में 1 यूनिट चेंज किए, एक टी में 1 सेकंड का चेंज किए, तो ऊपर वाले में कितना चेंज होगा? ऊपर वाले में रख लेते हैं 5 इंटू 1 का यानी 5। जब नीचे 1 होगा तो ऊपर 5 होगा। अगर नीचे 2 होगा तब क्या होगा? नीचे नीचे 2 है, 2 तो ऊपर 5 इंटू 2 का स्क्वायर, 2 टू जा 4 जा 20। इसके 2 सेकंड में 2 सेकंड में 20 मीटर दूरी तय करेगा, मगर हम 20 मीटर ऊपर से गिराएँगे तो उसको धरती पर पहुँचने में 2 मिनट का 2 सेकंड का समय लगेगा। इसी को डिफरेंशिएशन कहते हैं। मीन्स ऊपर वाला फ़ंक्शन नीचे के हिसाब से कितना डिफरेंशिएट कर रहा है, मतलब कितना चेंज हो रहा है। इसी को डिफरेंशिएशन कहा जाता है।